अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन से बाहर कितना अरसा आप रह सकते हैं। वन बाय वन तमाम रेजिडेंट कार्ड पे बात करेंगे और इंडिविजुअली और मजमूई तौर पे आप कितना अरसा रह सकते हैं इस पे बात करेंगे। काफी दोस्तों की इस टॉपिक को कवर करने के लिए कमेंट आ रहे हैं। ऑलरेडी मैं इस पे वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन कुछ टॉपिक रह गए थे जिसको मुख्तलिफ दोस्तों ने कमेंट के जरिए पूछा है। उसको आज इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में कवर करूंगा। उसके साथ साथ तमाम कार्ड्स के बारे में तफसीली बात करेंगे। उसके बाद स्पेन वीजा समेत शेंजन वीजा में कुछ नई आसानियां जो है वो करने जा रही है यूरोपीय यूनियन। इस पे बात करेंगे। कौन सा यूरोपीय मुल्क कितना अमीर है और वो कौन से नंबर पे आता है, इस पे बात करेंगे। नई लिस्ट जारी की गई है तमाम कंट्रीज की जो यूरोपीय मुल्क में जो बरे आज़म यूरोप में है। इस पे तफसीली बात करें। रोमानिया वर्क वीजा के बारे में बड़ा फ्रॉड जो है वो सामने आया है। इस पे बात करेंगे। जो जो लोग इस प्रोसेस में हैं या आना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है। लाजमी तौर पे इसको सुनिएगा और इसके बारे में बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज जो मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगा वो करूंगा स्पेन वीजा समेत शेंजन वीजा में आसानी। कौन सा यूरोपीय मुल्क कितना अमीर है इसकी लिस्ट जो जारी की है, और रोमानिया वर्क वीजा के बारे में जो फ्रॉड है उसका लिंक आपको, ये तीनों लिंक आपको नीचे बिलतरतीब मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन से बाहर आप कितना अरसा, तमाम रेजिडेंट कार्ड की तफसील आपको बताऊंगा कि कितना अरसा आप रह सकते हैं। स्पेशली तरखीता कम्युनितारिया के बारे में काफी कमेंट आ रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम इस पे वीडियो बनाई थी और इसको कवर किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप 5 साल का जो तरखीता कम्युनितारिया उस पर कितना अरसा रह सकते हैं और जो परमानेंट तरखीता कम्युनितारिया उस पर कितना अरसा रह सकते हैं। उसमें काफी दोस्तों के कमेंट आए हैं कि 5 साल वाले कार्ड पे तो आपने बताया कि हम मैक्सिमम 12 महीने रह सकते हैं कंटिन्यूसली, और टोटल जो है 5 साल में आप 30 महीने तक रह सकते हैं, यानी कि 2.5 साल तक। तो ये हमें बताएं कि हम परमानेंट यानी कि जो 10 साल का कार्ड होता है उस पर कितना अरसा रह सकते हैं। ये दोस्तों याद रखें कि आपका कार्ड कोई भी हो, कोई भी रेजिडेंट कार्ड हो, आप 12 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते। कोशिश करें 12 महीने कंप्लीट ना करें। कानून में क्या लिखा है? कानून में ये लिखा है कि अगर आप 12 महीने से ज्यादा रह लेते हैं तो आपको एंट्री से इनकार किया जा सकता है। ये सवाबदीद है नेशनल पुलिस वालों की जो एयरपोर्ट पे बैठे हैं। अगर आप 12 महीने से ज्यादा रह के आते हैं और वो आपको एयरपोर्ट पे डिपोर्ट कर देते हैं इस बिना पे, तो आप कानूनी तौर पे कुछ भी नहीं कर सकते। ये बकायदा तौर पे लिखा है और साथ ये भी लिखा है कि फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको वीजा लेना होगा अपनी होम कंट्री में जो स्पेनिश कॉन्सुलेट या एम्बेसी है वहां पे वीजा लेना होगा। उस वीजे पे आप आएंगे स्पेन के अंदर और तब आप रेजिडेंट कार्ड अपना रिन्यू करवाएंगे। तो इस वजह से आपने लाजमी तौर पे एहतियात करनी है। 12 महीने से ज्यादा कतल नहीं रहना। जो लोग वहां पे रहते हैं 12 महीने से ज्यादा और आप उनकी शय पे खुद भी ये गलती करते हैं, तो वो मुख्तलिफ वे इस्तेमाल करते हैं और उन वे को इस्तेमाल करते हुए वो इस तरह करते हैं। दूसरी बात ये कि हर बंदे की किस्मत एक जैसी नहीं हो सकती। हो सकता है कि वो ना पकड़े गए हों, आपकी बारी हो और आप पकड़े जाएं। इस वजह से एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई मसला है, आपने लाजमी वहां पे रहना है, तो फिर आपको लाजमी तौर पे एंट्री डालनी चाहिए। 8, 9, 10 मैक्सिमम 11 महीने बाद आए, एंट्री डालें और फिर चले जाएं। उसके बाद यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज आप वाया इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आपको फिलहाल फायदा हो सकता है, लेकिन आने वाले वक्त में उस पर पाबंदी लगने वाली है क्योंकि ये तमाम सेंट्रलाइज हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए ऐसा करके बचना भी मुमकिन नहीं रहेगा। ये रेजिडेंट कार्ड के बारे में मैं आपको तरखीता कम्युनितारिया के बारे में भी बताया, लेकिन ये रूल जो है ये तमाम कार्ड्स पे लागू होता है। अगर लार्गा दुरासियोन आपके पास, उस पे आप 10 महीने से ज्यादा ना रहें। वैसे तो 11 महीने तक भी चल जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि 1 साल का 2 महीने और इकट्ठा आप 5 साल के कार्ड पे 10 महीने से ज्यादा ना रहें और आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे स्पेन में सिर्फ नेशनलिटी लेने का यही सबसे बड़ा फायदा है कि आपके पास नेशनलिटी होती है तो आप जो है वो ज्यादा अरसा रह सकते हैं। आप वहां पे 3 साल
भी रह सकते हैं और 3 साल से कम अरसे में अगर वापस आते हैं और 3 साल से अगर ज्यादा रहते हैं तो वहां पे कॉन्सुलेट को इतला कर दें। वहां पे एक ऐप के जरिए भी अब तो शुरू होने जा रहा है। वैसे एक कॉन्सुलेट या एम्बेसी से एक फॉर्म लेके आप फिल कर दें कि मैं इंटरेस्टेड हूँ अपनी स्पेनिश नेशनलिटी में, अपने जो मैंने ली है ये इसको मैं नहीं छोड़ रहा, तो वो आपका कोई भी फिर आने वाले वक्त में मसला नहीं बनेगा। लास्ट वीडियो में मैं तफसीली तौर पर इस पर बात कर चुका हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन वीजा समेत शेंजन वीजा में नई आसानी। आपको पता है कि इस वक्त काफी बड़े मसले चल रहे हैं तमाम शेंजन ममालिक में वीजे के, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ चुका है। जो यूरोपीय ममालिक हैं, जो स्पेशली शेंजन स्टेट्स हैं, उसके लिए वीजा जो है वो बहुत ज्यादा उनकी डिमांड बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से अब ये नई से नई आसानी लेके आना चाहते हैं ताकि जो लोगों का वेटिंग टाइम है वो कम हो। और बाकी वीजा जो है, बाकी जो कैटेगरीज है वो तो एक तरफ, जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी आबाद हैं वो अपने अगर फैमिली मेम्बरान को बुलाना चाहते हैं तो उनके लिए भी बड़ा लंबा वेट करना पड़ सकता है। और अभी भी लोग जो है वो एक एक साल तक सिर्फ फैमिली वीजे के लिए वेट कर रहे हैं। इन तमाम प्रॉब्लम्स का हल करने के लिए यूरोपीय यूनियन ने एक सेंट्रलाइज डिजिटलाइजेशन के जरिए सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है, यानी कि तमाम डिजिटलाइज हो जाएगा। इसकी मैं एग्जांपल कुछ आपको इस तरह दूंगा कि ऑलरेडी इस सिस्टम पे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बाकी जो इंग्लिश कंट्रीज हैं वो काम कर रहे हैं। असल में ये काम क्या होता है, इसमें काम आपने ये करना है कि आपने किसी भी एम्बेसी में स्पेसिफिक अप्लाई नहीं करना, बल्कि आपको एक वेबसाइट बता दी जाएगी। आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट वहां पे फॉर्म फिल करने के बाद, उनकी स्कैनिंग करने के बाद उनको अपलोड कर देना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होगी तो स्कैन करके अपलोड नहीं होगा, आपको करेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। आपने वो तमाम डॉक्यूमेंट आपने पूरे करके अपनी फाइल को सबमिट कर देना ऑनलाइन। अब पूरी दुनिया में इनके मुख्तलिफ जो है वीजा ऑफिसर्स बैठे होंगे, वो आपके केस को स्टडी करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको स्पेसिफिक आपकी कंट्री के एम्बेसी के लोग ही डील करेंगे। वो आपका वीजा अप्रूव करेंगे और आपको कहेंगे अपना पासपोर्ट जो है वो अपने मुल्क की जो हमारी एम्बेसी है वहां पे भेज दें। वहां पे आपने पासपोर्ट भेज देना और वहां पे आपका वीजा लग जाएगा। इसको कहते हैं डिजिटलाइजेशन सिस्टम और इसको सेंट्रलाइज सिस्टम भी कहते हैं। अभी डिसेंट्रलाइज सिस्टम चल रहा है, हर एम्बेसी अपने मुल्क में डील कर रही है, लेकिन आने वाले वक्त में ये खत्म हो जाएगा और इस तरफ आना है। दुबई में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें अब अरब ममालिक ने भी यूरोपीय यूनियन की तर्ज पे एक ब्लॉक बनाया है जिनका एक ही वीजा इशू किया जाएगा, जिसमें यूएई की रियासतें हैं और सऊदीया शामिल है। आपको एक ही वीजा लेना हो और आप विजिट तमाम रियासतों की कर सकते हैं। वहां की ओपनिंग सेरेमनी में जो यूरोपीय यूनियन के वीजा और इमिग्रेशन जो हेड है उन्होंने ये तमाम डिटेल मीडिया को बताई है कि आने वाले वक्त में डिजिटलाइजेशन आने वाली है और वीजा मजीद आसान हो जाएगा। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। इसका लिंक आपको नीचे लिंक नंबर 2 मिल जाएगा, आप उसको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि यूरोप में कौन सा मुल्क कितना अमीर है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दुनिया में तमाम ममालिक की रैंकिंग और दुनिया में तमाम ममालिक के लोगों की खुशहाली पर कैपिटा इनकम से जानी जाती है। इसी वजह से हर साल तमाम दुनिया के ममालिक की पर कैपिटा इनकम इंडेक्स निकाला जाता है। इसी तरह का इंडेक्स की रिपोर्ट जो है वो यूरोपीय यूनियन के ममालिक की जारी की गई है कि कौन सा मुल्क कितना अमीर है, कहाँ के लोग जो है वो ज्यादा कमाते हैं और किस मुल्क के लोग जो है वो ज्यादा खुशहाल है। तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है, वैसे तो जो नीचे लिंक मैं दे रहा हूँ वहां पे 40 से ज्यादा ममालिक की लिस्ट आपको मिल जाएगी जब आप खुद उस लिंक को क्लिक करेंगे। तो लेकिन मैं इस वीडियो में आपको पहले 4 ममालिक की पर कैपिटा इनकम बता देता हूँ और वो कौन कौन से ममालिक है ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि यूरोप में सबसे ज्यादा जो अमीर है पर कैपिटा इनकम के लिहाज से वो है लक्समबर्ग। लक्समबर्ग की जो कैलकुलेशन आई है सामने वो है $1,31,380 पर कैपिटा इनकम। जो लोग हैं यहाँ पे उनकी आती है, जो मैक्सिमम कमा रहे हैं पर एक पर्सन वो इतना कमा रहा है। उसके बाद आता है आयरलैंड। आयरलैंड जो है वो $1,06,60 जो है वो दूसरे नंबर पे ये आता है जो पर कैपिटा इनकम है आयरलैंड की। तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड आता है जो कि है $1,05,670 पर कैपिटा इनकम। और चौथे नंबर पे आता है नॉर्वे जो है $94,660 पर कैपिटा इनकम
नॉर्वे की है। तो ये ममालिक है जो कि टॉप 4 पे है, जो कि यूरोपीय यूनियन में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम से अमीर ममालिक है। तो दोस्तों अब आखिर में बात करते हैं एक अहम खबर की। रोमानिया का वर्क वीजा फ्रॉड जो है वो सामने आया है, जिसपे FIA ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। FIA जो कि पाकिस्तान का फेडरल एक इन्वेस्टिगेशन अदारा है जो कि इस तरह के फ्रॉड को पकड़ता है, स्पेशली जो ओवरसीज के साथ किए जाते हैं या किसी कंट्रीज के साथ इंसानी स्मगलिंग के का लिंक होता है, तो उनको ये खास तौर पे करते हैं इन केसेस को डील। तो उन्होंने ये केस ओपन किया। असल में ये केस क्या है? ये केस ये है कि पाकिस्तानी और रोमानिश लोग मिलके रोमानिया में कंपनी बनाते थे। वो कंपनी फेक होती थी। जो कंपनी का वहां पे कहा जाता था काम कर रहे हैं, उसका नामो निशान नहीं होता था। वहां पे रजिस्टर्ड कराते थे, टैक्स देते थे और वहां से वर्क परमिट निकालते थे और पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से लोगों को वर्क परमिट में रोमानिया में बुलाते थे और उनसे भारी रकूम वसूल की जाती थी वर्क परमिट के नाम पे। तो ये तरीकाकार जो है ये पकड़ा गया है, रोमानिया ने पकड़ा है और पाकिस्तान की FIA ने इस पे तहकीकात शुरू कर दी है। आने वाले वक्त में क्या रिजल्ट आते हैं वो आने वाले वक्त पता चलेगा, लेकिन मुहतात रहें। ऐसे लोग जिन्होंने वर्क परमिट रोमानिया का रकम दी है लेने के लिए या वो सोच रहे हैं, इसके बारे में लाजमी तौर पर सीरियसली जो सोचें। आपका टाइम और आपका कीमती सरमाया जो है वो ज़ाया हो सकता है। तो इस वजह से इसके लिए बी केयरफुल रहे, एजेंट माफिया से बचें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।